भाई जॉन सीना दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको पता ही है। और आपको पता भी होगा कि मेक अ विश करके एक पूरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जो बच्चे होते हैं जो हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे होते हैं या फिर जिनको भी खुशी चाहिए होती है उनको खुशी देने का काम करते हैं जॉन सीना। तो इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जॉन सीना अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। भाई 650 विशेष अब तक जो है पूरी कर चुके हैं, ग्रैंड कर चुके हैं जॉन सीना। एंड आप लोग सोच रहे हो जॉन सीना जैसा बंदा जिसका शेड्यूल इतना बिजी रहता है, वो 650 अलग अलग लोगों के जाके, बच्चों से जाके उन्होंने जो है उनकी विशेष को पूरा किया हुआ है। तो इससे हमको पता चलता है कि जॉन सीना कितने बढ़िया है नेचर में। मतलब पैसा कमाना, सक्सेस पाना, पॉपुलैरिटी लेना हर कोई कर सकता है, लेकिन ये चीज कर पाना मेरे ख्याल से है ना, ये हर किसी के ऐसे उसमें नहीं होता अंदर। तो ये जॉन सीना के अंदर है। तो 650 हो चुकी है ये विशेष पूरी, और इस सब अकेले जॉन सीना ही है इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर है। आई थिंक उसके बाद जस्टिन बीबर का नाम है, वो भी 500 से नीचे नीचे ही है। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। एंड रोमन रेंज भी जॉन सीना से इस बात से सीखते हैं और वो भी इसी कदम पर चल रहे हैं। अगर वो भी इस चीज को करते हैं तो क्या पता वो भी जॉन सीना के लेवल को टच कर जाए। लेकिन हाँ, जॉन सीना कौन सा इस चीज को छोड़ने वाले हैं। तो इस चीज में टक्कर देना, तो तुम कितनी चैंपियनशिप जीत जाओ, लेकिन ये चैंपियनशिप जो जॉन सीना के पास है शायद ही उनसे कोई ले सकता है। मतलब ये जो टाइटल है उनसे कोई ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज के बारे में, कर्ट एंगल के बारे में। कर्ट एंगल ने कैसे चैलेंज कर दिया, अब जॉन सीना इसमें भी है। कर्ट एंगल ने कहा कि वैसे तो मैं रिटायरमेंट से बाहर आने के बारे में कुछ सोच नहीं रहा, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसे बंदे दिए जाते हैं जिसका मैं तुम्हें नाम बता रहा हूं, तो मैं रिटायरमेंट से वापस आ जाऊंगा ही। उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ जाऊंगा रिटायरमेंट से वापस, और वो नाम है जॉन सीना का, सेथ रॉलिंस का एंड रोमन रेंज का। और इसके पीछे उन्होंने रीजन भी दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि यही बंदों से मुझे लड़ना है, बल्कि इसके पीछे रीजन ये है कि ये बंदे रिंग के अंदर इतने कमाल के हैं। जॉन सीना मुझे अभी भी अपनी प्राइम में लगता है, तो ये सारे बंदे इतने रिंग के अंदर कमाल के हैं कि मेरे अंदर की जो कमियां होंगी ना वो इनसे एक तरीके से ढक जाएंगी और पूरे मुझे मैच में कैरी कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं रिटायरमेंट से वापस आके इन 3 सुपरस्टार्स में से किसी के साथ रेसल करूं, और मुझे पिक करना हो तो मैं इनमें से जो है पिक करूंगा नाम को। तो ये कर्ट एंगल का कहना था। वैसे मैंने आपको बताया भी है कि जो कर्ट एंगल है ओरिजिनली चाहते थे कि उनका मैच जॉन सीना के साथ रिटायरमेंट वाला, लेकिन थमा कौन दिया भाई, बैरन कॉर्बिन थमा दिए। तो अपनी रिटायरमेंट से सेटिस्फाइड तो है नहीं। और जब कोई लेजेंड अपनी रिटायरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होता वो वापस आता है। कई बार वापस आके है ना अच्छा भी होता है, कई बार जाके ऐसे ज़्यादा बुरा ही होता है वैसे। लेकिन हाँ, कर्ट एंगल के साथ तो ऑलरेडी उनकी नज़र में देखा जाए तो कॉर्बिन से लड़वा के बुरा हो ही गया है। तो यहाँ पे रोमन, सेथ या फिर जॉन सीना में से कोई लड़ता है तो रिटायरमेंट उनकी ऐसे बढ़िया वाली होगी। आज के डायनामाइट के शो की बात करते हैं तो बहुत सारी मेजर चीज़ें आज हमको शो से देखने को मिलती है। सबसे पहले तो क्रिस जेरिको को जो है ROH का वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है, सिजारो से, क्लॉडियो से चैंपियनशिप लेके। और इस बात से काफी सारे फैंस नाराज भी हैं कि ये कैसा तुमने सिजारो या क्लॉडियो को चैंपियन बनाया कि उनसे चैंपियनशिप ले भी ली। खैर WWE के अंदर भी ऐसे फैंस जो है कहते थे, और SIW के अंदर भी है, जो कि सही बात भी है। लेकिन ROH चैंपियन बन के उनसे ले ली, वो एक खैर क्या ही बात करें इसके बारे में। चैंपियनशिप बेसिकली लूट ली है सिजारो क्लॉडियो के पास से। इसके अलावा आज शो के ऊपर नए चैंपियन भी बन गए। जॉन मॉक्सली तीसरी बार जो है वो AEW के वर्ल्ड चैंपियन बन गए, क्योंकि ब्रायन डैनियल्सन के साथ उनका मैच था और उसमें जो चैंपियनशिप उन्होंने ले ली। तो एक और टाइटल उन्होंने कैप्चर कर दिया। तो अपना अलग ही एक रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं जॉन मॉक्सली AEW के अंदर। और शो के ऊपर जो सबसे मेजर चीज मैं कहूँगा, पेज या फिर सराया, जो भी आप उनको कहना चाहो, सराया नाम के साथ उन्होंने जो है AEW के अंदर अपना डेब्यू कर लिया है। और ये काफी शॉकिंग था फैंस के लिए। अब अगेन वो सारे फैंस फिर से शुरू हो गए कि WWE को धोखा दे दिया AEW के अंदर आके, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बात कुछ ऐसी है ही नहीं। WWE एंड पेज ने खुद ही एक ऐसे टर्म पे वो आए थे कि ठीक है अब तुम कुछ ऐसे हमारे काम की नहीं हो। और ऑब्वियसली जब कोई किसी काम का नहीं है तो फिर उसका क्या ही यूज करना, वो जाके दूसरी कंपनी में अपने आप को आजमा सकता है। और वैसे भी पेज ने तो कहा ही था कि वो तो पूरी है रेडी रिटर्न के लिए, और शायद WWE उनको रिटर्न के लिए मतलब इन रिंग रिटर्न के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। वैसे तो अभी पेज का ये सराय का भी नहीं पता कि वो AEW के अंदर भी क्या करने वाली है, लेकिन शायद ये मैं बड़ा रीजन मान रहा हूँ कि क्यों पेज AEW के अंदर गई। और हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फोटो में मैं आपको दिखाता हूँ WWE बैक स्टेज, जो आपको पता कुछ टाइम पहले शो आया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रिश्चियन है, रेने यंग है, CM पंक है एंड पेज है। और यहाँ पे रायन सैटन ने ट्वीट किया है, टोनी खान बिग फैन ऑफ WWE बैक स्टेज। मतलब कि जितने भी बंदे बैक स्टेज के मेन वाले थे इनको उठा के ही जो टोनी खान है वो अपनी कंपनी के अंदर लेके आ गए हैं। तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग मुझे डिटेल लगी कि किसी ने ये भी नोटिस किया है, तो मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दी। रैंडी ऑर्टन और WWE और ये क्या नाम है, कैथरीन अलेक्जेंडर, ये एक बहुत तगड़े वाले केस में फंस चुके हैं। अब आप बोलोगे WWE रैंडी ऑर्टन ने कैथरीन अलेक्जेंडर कौन है, और मुझे सच में ऐसे याद आ रहा है कि शायद 2018 से ही मैं इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा हूँ और आज 2022 आ गई और अभी तक इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि रैंडी ऑर्टन के जो टैटू आर्टिस्ट हैं, शायद ये
कैथरीन अलेक्जेंडर, हाँ कोई लड़की है या लेडी है कोई, ऐसा मुझे लग रहा है, तो इन्होंने टैटू किया था रैंडी ऑर्टन का। और अब ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन का टैटू है, तो जब वो WWE की गेम में आते हैं तो फिर वो टैटूज उनके पास होते हैं, तो इसके ऊपर जो है केस वगैरह कर दिया था कैथरीन अलेक्जेंडर ने WWE के ऊपर। और मैं सही बता रहा हूँ, जब भी मैं WWE के केसेस को रिपोर्ट करता हूँ कि कोर्ट में ऐसा चल रहा है, WWE ही बजा रही होती है सामने वाले के लिए। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, कैथरीन अलेक्जेंडर ने अच्छे से WWE की बजा दी है। इवन इस मामले में रैंडी ऑर्टन को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 26 सितंबर को जो ट्राई आउट होने वाला है, जो टेस्टिफाई होने वाला है, उस पर रैंडी ऑर्टन को भी वहां पर जो है प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो इस मामले में देखते हैं क्या होता है। कैथरीन अलेक्जेंडर, शायद मेरे ख्याल से ये है मामला कि उनके वो टैटूज हैं, शायद उसकी रॉयल्टीज नहीं मिली या फिर ऐसा कुछ है, क्योंकि वरना ऐसे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, या फिर वो कैथरीन अलेक्जेंडर के खुद के होंगे, ऐसे कुछ तो होगा ना। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने जो है उठाई है आवाज़ WWE के सामने। इतना आसान नहीं होता, लेकिन आवाज़ उठा के मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, अच्छी तरीके से उन्होंने बजा भी दी है उनकी। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस एंड द रॉक के मैच के बारे में। अब जो मैं आपसे ही बात करने वाला हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं की है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट रेसलमेनिया के लिए ऐसे प्लान्स आ रहे हैं कि ये मैच हमको देखने को मिल सकता ही बोलूंगा मैं, क्योंकि अभी इसके बारे में हमको कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, और रिपोर्ट्स भाई बहुत ज़्यादा बदल के आती हैं। तो इसके बारे में रिकोशन ने क्या कमेंट किया, रिकोशन ने ये कहा कि देखो रॉक तो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो कैसे रॉक जो है रोमन रेंस के सामने आके हार जाएगा। तुम मतलब उन्होंने उनका जो सिंपली वर्ड था वो था, बट द रॉक इज जस्ट, आई मीन आई डोंट इवन नो व्हाट टू से, व्हाट कैन यू से, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स टू डू। मतलब सिंपली वो ये कहना चाह रहे हैं कि रॉक है ऐसा बंदा, भाई तुम उसके हारने के बारे में ऐसा जिक्र कैसे कर रहे हो, वो तो रोमन रेंस को आके ऐसे हरा देगा। अब अगर हम इस वाले थ्योरी के हिसाब से देखें तो क्या एक सिनेरियो हो सकता है, क्यों रिकोशे का कहना है कि रॉक नहीं हार सकते रोमन रेंस के सामने। सिंपल सा रीजन है, अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि रोमन रेंस का चैंपियनशिप डिफेंड करना रॉक के सामने सक्सेसफुली फिर WWE का ज्यादा फायदा है, तो वो रोमन रेंस के कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो एक फायदेमंद चीज है। लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड देखें कि अगर WWE रॉक के पास चैंपियनशिप देती है, तो हर जगह मेन स्ट्रीम के अंदर ये न्यूज फैलने वाली है कि रॉक फिर से WWE के अंदर चैंपियन बन गया। तो सिर्फ एक मैच में जाके कंपीट करना एक डिफरेंट चीज है, और मैच में कंपीट करके चैंपियनशिप जीत भी लेना वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज हो गई। तो ऐसे में WWE को मिलेगी मेन स्ट्रीम अटेंशन, और रॉक से बड़ा कौन सा नाम है भाई जो WWE को सबसे ज्यादा आई बॉल्स खींच के ला सकता। मुझे नहीं लगता कि और कोई भी नाम है, चाहे तुम किसी को भी लेके आ जाओ, क्योंकि रॉक रिलेटेड करते हैं रेसलिंग से भी, और हॉलीवुड के अंदर तो आपको पता ही है वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं। तो चैंपियनशिप जीत गए, अब सवाल ये है कि भाई चैंपियनशिप जीत गए तो फिर अब क्या करें, अब लेके तो आ गए, तो नेक्स्ट डे जो है WWE उनसे जो है चैंपियनशिप टाइटल ले सकती है। ऐसा WWE ने किया भी है, कई बार इंजरी के केस में भी होता है, फिर कई कैसे भी होता है। तो रॉक जो है सिंपली ये आके कर सकते हैं, तो इससे होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा अटेंशन WWE को अपने प्रोडक्ट के लिए मिल जाएगी। हाँ, रोमन रेंस के लिए चीज थोड़ी सी बुरी होगी कि इतना बंदे ने बात करी, जैसी रॉक आया सबसे समोन ट्री का सबसे ऊपर का बंदा, तो आके जो है उसने रोमन रेंस को धराशायी कर दिया। तो ये भी एक थ्योरी है। अब आप क्या चाहोगे कि ऐसा हो कि रॉक चैंपियनशिप जीते, या फिर ये रोमन रेंस को ही काम करना चाहिए रॉक को हराने का, क्योंकि हो सकता है रोमन रेंस को उल्टी हेट मिलने लग जाए, क्योंकि अगर रॉक के फैंस ने आगे हेट करनी शुरू करी ना, तो फिर वो ऐसी हेट नहीं होगी कि तुम कहो कि वो हील है उसको हेट मिल रही है, वो अलग लेवल की हेट होगी कि बॉयकॉट करने वाली बात। मुझे ऐसा फील होता है। अब क्या मुझे सही फील हो रहा है मुझे आप बता सकते हो, या अपने भी थॉट्स जो है आपके बता सकते हो। मैं ऑब्वियसली आपके साथ यहाँ पे अपनी थॉट शेयर करता हूँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है जो कि WWE कर सकती है रोमन रेंस एंड रॉक के साथ, अगर ये हो रहा है नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया के अंदर। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, तो ब्रॉक लेसनर को आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। रिसेंट पिक्चर है ब्रॉक लेसनर की, जहां पर वो हंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हंटिंग करना ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि एक बड़ी चीज हुई है उनके साथ कि फैंस की तरफ से उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो भाई, ये हंटिंग कर करके ऐसे दिखा के रहे हो। वैसे हंटिंग करना वहां पे लीगल है, और ब्रॉक लेसनर का हंटिंग करने का ऐसे मजे उनके मजे का काम है। तो भाई जो बंदा मजे कर रहा है फिर हम क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन हाँ, फैंस को गुस्सा आया कि तुम इस तरीके से क्यों डाल रहे हो। वैसे तुम ब्रॉक लेसनर से बोलो, क्या तुम्हें लगता है उसको घंटा भी फर्क पड़ने वाला तुम्हारी इन बातों का। तो जो है फैंस बोले जा रहे हैं, और वही है हाथी चलता जाएगा और है ना लोग भौंकते जाएंगे, वैसा वाला सीन है। खैर जो भी है, लोग ये होते हैं सेंटिमेंट्स या जो भी, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। अब हो रहा है तो हो रहा है, मुझे भी देख के अलग लग रहा है, लेकिन उनके कल्चर में ऐसा होता ही है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। खैर ये कोई बात नहीं है। बात है ब्रॉक लेसनर के स्टेटस की, उनके रिटर्न की। तो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि क्राउन जूल के अंदर एक्सपेक्टेड है ब्रॉक लेसनर आएंगे डे 1 के अंदर, रॉयल रंबल के अंदर, फिर उसके बाद फिर से सऊदी का शो, फिर से रेसलमेनिया। तो पूरा यहाँ से जो टाइमलाइन लग रही है ब्रॉक लेसनर की, वो लगातार कंपीट करने की है। एंड गाइस एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स क्राउन जूल में मैंने आपको पहले ही बताया बॉबी लेस्टी एंड ब्रॉक लेसनर के मैच की है। तो शायद ऐसी चीज आपको देखने को मिल सकती है जो मेरे से अभी तो इमेजिन नहीं हो रही है कि ब्रॉक लेसनर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जाएंगे बॉबी लेस्टी को चैलेंज करने के लिए। कैन यू इमेजिन ब्रॉक लेसनर मिड कार्ड टाइटल के लिए लड़ रहे हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मिड कार्ड टाइटल के लिए ब्रॉक लेसनर है, ये क्या कर रही है WWE उनके साथ। लेकिन मेरे ख्याल से टाइटल से चैंपियन नहीं होता, चैंपियन से टाइटल होता है।
हाँ सही बात बोली मैंने, नहीं चैंपियनशिप से चैंपियन नहीं होता, चैंपियन से चैंपियनशिप होती है, ये बोलना है मुझे। तो क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि कैसे टाइटल्स की प्रेस्टीज बढ़ाई जाती है। वो याद है आपको जॉन सीना का, जब से उन्होंने यूएस चैंपियनशिप के साथ ओपन चैलेंज किया था, वो कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो मेरे ख्याल से फुल ऑन रेलिवेंट बना सकते हैं ब्रॉक लेसनर यूएस चैंपियनशिप को अगर वो इस फ्यूड के अंदर आते हैं। एंड मुझे तो ये सोच के अलग लग रहा है, बॉबी लैस्टी वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इन्वॉल्व नहीं है, सुन के काफी वियर्ड लग रहा है। और इमेजिन अगर ब्रॉक लेसनर यूएस चैंपियनशिप जीत जाते हैं, क्योंकि उन्होंने करियर के अंदर यूएस चैंपियनशिप जीती भी नहीं है, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। वैसे भी एक्सपेरिमेंट तो चल रहे हैं ब्रॉक लेसनर के साथ में, और ऊपर से ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर है, तो पुराना फॉर्मेट तो हमको भूल ही जाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू का। क्या आप इंटरेस्टेड हो गए ब्रॉक लेसनर को यूएस चैंपियनशिप के लिए लड़ता हुआ देखने में? एंड हु नोस चैंपियनशिप वो जीत जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।